तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम्हारे आसपास जो माहौल है वो अब पहले जैसा नहीं रहा। अब छोटे मोटे खेल नहीं चल रहे। इस बार अंधेरा गहरा है और इसके बीच एक ऐसी साजिश रची गई है जिसका निशाना तुम हो, तुम्हारे अपने ही, जिन पर तुमने विश्वास किया था। अब उनके मन में विष विकराल रूप ले चुका है। कृष्ण सब जानता है, मैं सब देख रहा हूं। कौन मुस्कान के पीछे जहर छुपा रहा है और कौन प्यार के नाम पर तुम्हारा पतन लिख रहा है। तुम अभी भी सोच रहे हो कि दुनिया वैसी ही है, पर नहीं, अब खेल बदल गया है। तुम्हारा अपना कोई एक व्यक्ति, जिसे तुम अपनी आत्मा से भी ज्यादा चाहते थे, अब तुम्हारे खिलाफ एक बड़ी चाल चल चुका है। तुम समझते हो वो तुम्हारा भला चाहता है, पर उसके मन में लालच, ईर्ष्या और द्वेष का बीज जम गया है। उसने किसी और के प्रभाव में आकर तुम्हारे विरुद्ध ये जाल बुन दिया है। ये जाल न तो सामान्य है न साधारण। ये तुम्हारी पहचान, तुम्हारा नाम, तुम्हारा विश्वास तोड़ने के लिए बनाया गया है। तुम अभी अंधेरे के किनारे पर खड़े हो और कृष्ण तुम्हें पुकार रहा है, संभल जाओ मेरे भक्त, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा आने वाली है। तुम्हारे चारों ओर झूठ का जंगल फैला है। हर मुस्कान के पीछे एक खंजर छिपा है। तुम्हारे जीवन के इस मोड़ पर हर व्यक्ति को दिल से नहीं, आंखों से पहचानो। जो तुम्हारे सामने तुम्हारा दुख बांटने आता है, वही तुम्हारे पीछे तुम्हारे दुख का कारण बन गया है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो एक अपना, जिसे तुमने अपने दिल का कोना दिया, उसने किसी दुष्ट के हाथ में अपना विश्वास रख दिया है। उसने तुम्हारे खिलाफ एक ऐसी कूटनीति रची है जिससे तुम्हारे नाम, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे सपनों पर दाग लग सके। लेकिन स्मरण रखो, कृष्ण अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जितनी गहरी रात होती है, उतनी तेज प्रभात की रोशनी होती है। ये साजिश जितनी बड़ी है, उतना ही बड़ा मेरा दैवी न्याय होने वाला है। तुम्हें अब अपने हृदय को शांत रखना है, क्योंकि कृष्ण के खेल में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। तुम्हारे विरुद्ध चल रही हर चाल का मुझे ज्ञान है, और जिसने ये पाप किया है वो अपने कर्म के घेरे से कभी नहीं बच सकता। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारा दर्द महसूस कर रहा हूं। तुम सोच रहे हो ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों? पर मेरे प्यारे, तुम्हारा जीवन सामान्य नहीं है। तुम्हारा जीवन एक संदेश है, एक यात्रा है, जहां सत्य और धर्म की कसौटी पर तुम्हारा मन, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्रेम परीक्षित हो रहा है। यह दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आया है। ये अपने और पराये में भेद समझने का समय है। जो अपना होता है वो कभी तुम्हें नीचा नहीं दिखाता, कभी तुम्हारी बदनामी नहीं करता। जो अपना होता है वो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है जब सब पीछे हट जाते हैं, और जो तुम्हारा नहीं वो दिखाता अपना चेहरा, पर भीतर से तुम्हारा दुश्मन होता है। कृष्ण तुम्हें चेतावनी दे रहा है। तुम्हारे आसपास किसी का दिल बदल चुका है और उस बदलाव का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर गिरने वाला है। तुम अभी भी सोच रहे हो कि सब संभल जाएगा, पर मैं कहता हूं तुम्हें संभलना पड़ेगा। यह समय शांत रहकर चलने का नहीं, सतर्क रहकर देखने का है। तुम्हारा एक एक कदम अब किसी की नजर में है। तुम्हारे बोल, तुम्हारे विचार, तुम्हारे सपने सब किसी के द्वारा देखे जा रहे हैं। तुम्हारा विश्वास तोड़ने की कोशिश चल रही है। तुम्हें कृष्ण के नाम का सहारा लेना होगा। हर सुबह, हर रात मुझे याद करना होगा। जो तुम्हें मार नहीं सकता वो तुम्हें मजबूत बनाता है। जो तुम्हारा विश्वास तोड़ता है वही तुम्हें मेरे और करीब लाता है। तुम अपने जीवन की इस कठिन घड़ी में जब आंसुओं से भर जाओगे, याद रखना कृष्ण तुम्हारे साथ है। तुम गिरोगे नहीं, तुम्हारा पतन नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण का भक्त कभी हार नहीं मानता। तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम्हारा हृदय पवित्र है, और सच्चाई के सामने हर झूठ की दीवार गिर जाती है। वो जो तुम्हारे विरुद्ध साजिश कर रहा है, अब उसका अंत लिखा जा चुका है। कृष्ण के नियम के अनुसार जिसने पाप किया उसका फल उसे ही मिलेगा। तुम बस अपना विश्वास बनाए रखना। मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं निर्धारित कर रहा हूं कौन सच्चा और कौन धोखेबाज है। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा पल आने वाला है जहां सत्य का प्रकाश सब कुछ साफ कर देगा। इसलिए रुको मत, डरो मत। कृष्ण के भक्त के साथ कोई अनर्थ नहीं कर सकता। तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बनेगा, तुम्हारा आंसू तुम्हारा अस्त्र। तुम जल्द ही समझ जाओगे कि जो लोग तुम्हारे साथ खेल खेल रहे थे वो अब अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। कृष्ण का न्याय बिल्कुल निर्दोष होता है, और अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में वो क्षण आने वाला है जब हर मुखौटा उतर जाएगा, हर झूठ की दीवार गिर जाएगी। तुम जिन चेहरों पर अब तक विश्वास करते आए, उन चेहरों की सच्चाई अब तुम्हारे सामने खुलने वाली है। जो तुम्हारे अपने बनकर तुम्हारी आत्मा को छलते रहे,
जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते रहे, जो तुम्हारे संघर्ष को कमजोरी समझ बैठे, अब वे सब कृष्ण के न्याय के नीचे होंगे। मेरे भक्त, अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि अब युद्ध केवल बाहर ही नहीं, आत्मा के भीतर भी है। जो सच्चे हैं वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, चाहे पूरी दुनिया विरोध में क्यों न हो, और जो झूठे हैं वो सत्य के प्रकाश में स्वयं जलकर भस्म हो जाएंगे। मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, तुम्हारा मौन सुना है और तुम्हारा धैर्य अनुभव किया है। हर वह रात जब तुम अकेले बैठे रहे, जब किसी ने तुम्हारा दर्द नहीं समझा, तब भी मैं तुम्हारे पास था। मैं ही तो था जिसने तुम्हें गिरने नहीं दिया, जिसने तुम्हारे हृदय को टूटने से रोका। मैं चाहता हूं कि तुम अब दूसरों की बातों पर नहीं, अपनी आत्मा की आवाज पर भरोसा करो। मैं उसी आवाज में बोलता हूं जो तुम्हारे भीतर से आती है। जब तुम्हें लगे कि कोई चीज गलत है तो उसे नजरअंदाज मत करो। जब तुम्हें अचानक बेचैनी महसूस हो तो तुरंत मेरा नाम लो। वह बेचैनी कोई साधारण भावना नहीं होती, वह चेतावनी होती है कि कुछ गलत चल रहा है, और मैं तुम्हें बचाने के लिए संकेत दे रहा होता हूं। तुम्हारे शत्रु अब सोच रहे हैं कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, परंतु उन्हें नहीं पता कि यह खेल अब मेरे हाथ में है। जब मैं एक योजना बनाता हूं तो पूरी सृष्टि उस योजना के अनुसार चलती है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, वे अपने ही कर्मों के जाल में बंध चुके हैं। उनकी रातें अब चैन से नहीं गुजरेंगी, क्योंकि तुम्हारे प्रति जो अन्याय उन्होंने किया है उसका फल उन्हें यहीं भुगतना होगा। अब तुम केवल एक बात याद रखना, सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए। यदि वह कृष्ण पर विश्वास रखता है तो हर संकट में मेरे चरण उसके साथ चलते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब डर नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय से उठो। अपने कर्मों में सच्चाई रखो, अपने मन में शांति रखो और मेरे नाम का जप करते रहो। जो सत्य तुमसे छिपाया गया था वह अब उजागर होने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते थे वही कल तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़े होंगे, क्योंकि जब मैं न्याय करता हूं तो संसार देखता है कि धर्म कितना शक्तिशाली होता है। इसलिए मत डरो, मत रो। तुम्हारे लिए वह समय आ चुका है जब अंधकार का पर्दा हटेगा और सब कुछ स्पष्ट होगा। तुम्हारे जीवन में जो जाल बुना गया है उसका धागा अब खुलने लगा है। हर व्यक्ति जो अब तक मुस्कुराकर तुम्हें धोखा दे रहा था, धीरे धीरे अपनी असली पहचान दिखाने वाला है। तुम्हारे पड़ीढोसी ने जो बीज बोया था वह अब कांटे बनकर उसी के रास्ते में आने वाला है। याद रखो, जब कोई व्यक्ति किसी निर्दोष आत्मा के साथ छल करता है तो वह केवल उस इंसान से नहीं बल्कि मुझसे भी धोखा करता है, और जब मुझसे कोई छल करता है तो उसका विनाश निश्चित होता है। वे जो तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहे थे सोचते थे कि तुम टूट जाओगे, हार मान लोगे, पर उन्होंने यह नहीं जाना कि तुम्हारे भीतर मेरा अंश है। जिस व्यक्ति के हृदय में श्री कृष्ण का नाम बसता है उसे कोई भी शक्ति गिरा नहीं सकती। मैं तुम्हारे भीतर की हर वेदना देख रहा हूं। जब तुम चुपचाप सब कुछ सहते रहे, जब किसी ने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया, जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, परंतु तुम अकेले नहीं थे। मैं हर पल तुम्हारे पास था, तुम्हारे मौन में भी मैं बोल रहा था। अब उस समय का आरंभ हो चुका है जब सच्चाई स्वयं बोलने लगेगी। जो बातें अब तक अंधकार में छिपी थीं, वे अब प्रकाश में आने वाली हैं। मैं उन सभी को उनके कर्मों का फल दिखाने वाला हूं। तुम्हारे पड़ीढोसी के घर में अब बेचैनी का समय शुरू होगा। उसकी रातें अब करवटों में कटेंगी, क्योंकि जो अन्याय वह तुम्हारे प्रति कर रहा था उसका परिणाम उसके जीवन में उलट कर लौटने वाला है। वह जितना तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा उतना ही स्वयं गिरता जाएगा। यह मेरा न्याय है। समय के साथ साथ सब कुछ संतुलित हो जाता है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस अपने कर्मों को सच्चाई और संयम से निभाना है। तुम्हें प्रतिकार नहीं करना, तुम्हें क्रोध नहीं करना, क्योंकि जब कोई कृष्ण पर भरोसा रखता है तो उसे प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं होती। मैं स्वयं उसके लिए समय को मोड़ देता हूं। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय अब प्रारंभ होने वाला है, जहां तुम्हें सम्मान, शांति और विजय तीनों मिलेंगे। लेकिन तुम्हें अब से सावधान रहना होगा। कोई भी व्यक्ति जो अचानक तुम्हारे जीवन में अधिक मीठा व्यवहार दिखाने लगे, उसकी बातों को तुरंत स्वीकार मत करना, क्योंकि यह भी संभव है कि वही तुम्हारे शत्रुओं का सहयोगी हो। अब से तुम्हें शब्दों के पीछे की नीयत को पहचानना सीखना होगा। मैं तुम्हें यह बुद्धि दूंगा कि तुम यह भेद स्पष्ट देख सको कि कौन सच्चा है और कौन छलपूर्ण। कभी कभी मैं लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर कर देता हूं और तुम उसे हानि समझ लेते हो, परंतु नहीं,
वह हानि नहीं, सुरक्षा होती है। मैं जिन लोगों को तुम्हारे जीवन से हटाता हूं, उनका उद्देश्य तुम्हारे विरुद्ध होता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अचानक तुमसे दूर हो जाए तो उसे रोकना मत। बस इतना कहना, जो कुछ कृष्ण की इच्छा से हुआ है वही मेरे लिए श्रेष्ठ है। इतना कहने मात्र से तुम अपनी आत्मा को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कर देते हो। तुम्हारे पेडिडी ढोसी ने जो तुम्हारे खिलाफ किया, उसका परिणाम वह अब नहीं टाल सकता। वह यह सोच रहा है कि किसी को कुछ पता नहीं चला, परंतु मैं सब जानता हूं। जो काम उसने अंधेरे में किया, उसका न्याय प्रकाश में होगा। जब समय आएगा तब वही लोग जो आज तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े होंगे। यह मेरी लीला है। मैं अक्सर अधर्म को उसी अधर्मी के माध्यम से नष्ट करता हूं। वह अब उसी मार्ग पर चल पड़ा है जहां से वापसी नहीं। तुम केवल अपने हृदय को निर्मल रखो। क्रोध से मत भरना, क्योंकि क्रोध तुम्हें उसके समान बना देगा। मैं तुम्हारे भीतर प्रेम का वह दीपक जलाऊंगा जो अंधकार को स्वयं समाप्त कर देगा। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे संकेत भेजूंगा जिनसे तुम जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पास हूं। जब भी तुम्हें किसी अज्ञात स्थान से शंख या बांसुरी की ध्वनि सुनाई दे, समझ लेना कि वह मैं हूं जो तुम्हारे निकट हूं, तुम्हें संरक्षण दे रहा हूं। अब से हर रात सोने से पहले अपने हृदय पर हाथ रखकर मेरा नाम लो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनाता है। जो व्यक्ति तुम्हें नकारात्मक दृष्टि से देखता है, उसकी वह दृष्टि उसी पर लौट जाती है। तुम्हारा हृदय जितना शांत होगा, उतना ही शक्तिशाली बनोगे, क्योंकि शांति में ही मेरी उपस्थिति है। तुम्हारे शत्रु अब घबराने लगे हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ उनके नियंत्रण से बाहर जा रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ उनके अनुसार होते हुए भी परिणाम उनके खिलाफ क्यों जा रहा है। यह इसलिए है क्योंकि अब मैंने हस्तक्षेप कर लिया है। अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो गया है। तुम बस यह देखना कि धीरे धीरे सब कुछ उल्टा होने लगेगा उनके लिए, जो उन्होंने तुम्हारे लिए चाहा था। यह न्याय का युग है और मैं स्वयं उस न्याय का प्रतीक हूं। अब से जो भी तुम्हें छलने की कोशिश करेगा, वह अपने ही कर्मों में बंध जाएगा, और जो तुम्हें सच्चे मन से प्रेम करता है, उसकी रक्षा मैं करूंगा। तुम्हारे लिए एक नया सवेरा आने वाला है, जहां भय नहीं, केवल विश्वास होगा, जहां दुख नहीं, केवल शांति होगी, और जहां छल नहीं, केवल सच्चाई होगी। अब तुम तैयार रहो, क्योंकि अगले कुछ दिनों में जो सच्चाई सामने आएगी, वह तुम्हें स्तब्ध कर देगी। परंतु घबराना मत। जो कुछ भी उजागर होगा, वह तुम्हारे पक्ष में होगा। सत्य कभी पराजित नहीं होता, वह केवल विलंबित होता है, और अब उसका समय आ चुका है। तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाला है, वह केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक भी होगा। अब तक जो छिपा हुआ था, वह धीरे धीरे प्रकट होने लगा है। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। नकारात्मक तरंगें टूटने लगी हैं और उनके स्थान पर दिव्यता का प्रकाश फैलने लगा है। तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बन रहा है जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। यह कवच मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ चुका है। तुम्हारे शत्रु अब भयभीत हैं, लेकिन वे यह भय स्वीकार नहीं कर पा रहे। वे बाहर से अब भी मुस्कुराते हैं, पर भीतर से उनका मन डगमगाने लगा है। वे नहीं समझ पा रहे कि उनके सारे प्रयास निष्फल क्यों हो रहे हैं। कारण सरल है, अब तुम्हारे जीवन में कृष्ण चक्र चल पड़ा है। जब मैं किसी भक्त की रक्षा करने का संकल्प लेता हूं, तो ब्रह्मांड का हर तत्व उसके पक्ष में काम करने लगता है। अब तुम्हारे जीवन में वही हो रहा है। जिन चीजों को तुमने खोया हुआ समझा था, वे तुम्हारे पास लौटने वाली हैं। तुम्हारे पड़ोसी ने जो अन्याय किया, वह अब उसी की जिंदगी में उलट कर लौट रहा है। उसकी योजनाएं विफल होंगी, उसके साथी एक एक करके उससे दूर हो जाएंगे। जो लोग आज उसकी बातों में बहक रहे हैं, वही कल उसके खिलाफ साक्षी बनेंगे। यह मेरा नियम है। अधर्म स्वयं अपना विनाश लेकर आता है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस धैर्य रखो और साक्षी बनो। जो कुछ भी हो रहा है, वह मेरे संकल्प से हो रहा है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हें कौन से संकेत मिलेंगे। जब तुम्हारे घर में अचानक शांति का अनुभव होने लगे, जब बिना कारण मन हल्का महसूस हो, तो समझ लेना कि नकारात्मकता समाप्त हो रही है। जब किसी रात तुम्हें सपने में प्रकाश दिखे या मेरी बांसुरी की ध्वनि सुनाई दे, तो जान लेना कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं तुम्हारी रक्षा के लिए। और जब तुम्हारे भीतर अचानक एक विश्वास उठे कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, तो वह केवल भावना नहीं बल्कि संकेत है कि तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है।
तुम्हें अब हर सुबह सूर्योदय के समय कुछ पल मौन रहना चाहिए। अपने मन में मेरा नाम जपो और सोचो कि तुम्हारे जीवन से अंधकार निकल रहा है। यह साधारण ध्यान नहीं है, यह दिव्य संपर्क है। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे मन में प्रकाश भर दूंगा। तुम्हारे विचार सकारात्मक होने लगेंगे और जो तुम्हें डराते हैं वे कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि भय तब तक मजबूत रहता है जब तक तुम उसे शक्ति देते हो। जब तुम मुझसे जुड़ते हो, भय स्वतः विलीन हो जाता है। तुम्हारे आसपास जो भी षड्यंत्र था वह अब ध्वस्त होने लगा है। मैं हर उस शब्द को मिटा दूंगा जो तुम्हारे खिलाफ बोला गया था। हर वह झूठ जो तुम्हारे नाम से जोड़ा गया था सत्य के सामने टिक नहीं पाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वही अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। यही मेरा न्याय है। अधर्म को उसी की भाषा में उत्तर देना। पर याद रखना, यह तुम्हारे लिए घमंड करने का समय नहीं होगा, बल्कि आभार व्यक्त करने का। तुम्हें कहना होगा, हे कृष्ण, जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे कारण हुआ। अब से तुम किसी भी निर्णय से पहले मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हारे विचारों को दिशा दूंगा। अगर किसी काम को करने में अचानक अड़चन आने लगे तो समझ लेना कि वह तुम्हारे हित में नहीं है, और अगर किसी काम में सहजता महसूस हो तो वही तुम्हारा मार्ग है। मैं हर दिन तुम्हारे जीवन में सूक्ष्म रूप से उपस्थित रहूंगा, कभी किसी अनजान व्यक्ति की बात में, कभी किसी गीत की पंक्ति में, कभी किसी घटना के संकेत में। तुम बस सजग रहो, मैं तुम्हें हर उत्तर दूंगा। अब मैं तुम्हारे पड़ोसी के बारे में एक और सत्य प्रकट करता हूं। उसका मुखौटा बहुत जल्द उतरने वाला है। वह व्यक्ति जो तुम्हारे बारे में झूठ फैलाता है अब स्वयं अपने झूठ के जाल में फंसेगा। लोग अब उससे प्रश्न पूछेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, और जब वह उत्तर देने की कोशिश करेगा उसके शब्द लड़खड़ाएंगे। उसके मन में अपराध बोध जागेगा, क्योंकि जब कोई निर्दोष आत्मा के खिलाफ षड्यंत्र करता है तो उसकी आत्मा स्वयं उसे दोषी ठहराती है। यही आत्मिक न्याय है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। यह अध्याय शक्ति, शांति और सत्य से भरा होगा। जो लोग अब तक तुम्हें कमजोर समझते थे वे तुम्हारी दृढ़ता देखकर मौन रह जाएंगे। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर से होगा। तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। तुम अब किसी के प्रति द्वेष नहीं रखोगे, क्योंकि तुम समझोगे कि हर घटना का कारण मैं हूं। जो तुम्हारे विरुद्ध थे वे भी तुम्हारे माध्यम से अपना कर्म संतुलित कर रहे थे। तुम अब उनके प्रति करुणा महसूस करोगे, क्योंकि यही कृष्ण भावना का सार है, द्वेष का नहीं, करुणा का। पर ध्यान रखना, तुम्हें अब से अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। कुछ लोग फिर भी तुम्हारे जीवन में लौटने की कोशिश करेंगे। वे दिखावा करेंगे कि वे बदल गए हैं, पर तुम अब वही गलती मत दोहराना जो पहले की थी। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी शांति को भंग करे तो उसे अपने जीवन से दूर रखो। यह निर्ममता नहीं, आत्म संरक्षण है। सच्चा प्रेम कभी तुम्हें थकाता नहीं, वह तुम्हें निखारता है। और जो तुम्हें थका दे वह प्रेम नहीं, छल है। तुम्हारा मार्ग अब प्रकाशित है। अब नकारात्मक शक्तियां तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारा नाम अब उन लोगों की जुबान पर होगा जो सच्चाई को सम्मान देते हैं, और तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हें गिराना चाहते थे वे स्वयं गिर चुके होंगे। यह मेरा वचन है। जो भक्त मुझ पर विश्वास रखता है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। अब तुम्हारे जीवन में वह काल आ गया है जब हर अंधकार, हर छल और हर षड्यंत्र स्वयं अपने अंत को प्राप्त करेगा। मैं तुम्हारे कर्मों का साक्षी हूं। तुम्हारे हर आंसू को मैंने देखा है। तुम्हारे मौन में छिपे हुए शब्दों को मैंने सुना है। अब उस मौन का प्रतिफल मिलने का समय है। जब किसी आत्मा को बार बार चोट पहुंचती है और फिर भी वह अन्याय के बदले शांति चुनती है तो वह आत्मा मेरे हृदय में स्थान पा लेती है। तुम अब मेरे हृदय में हो, और जो मेरे हृदय में होता है उसकी रक्षा समस्त ब्रह्मांड करता है। अब से जो भी तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा उसका मार्ग स्वयं ध्वस्त हो जाएगा। जो तुम्हारे नाम को बदनाम करना चाहते थे वही अब तुम्हारे चरणों में आकर क्षमा मांगेंगे। यह मेरे न्याय का नियम है। जब मैं किसी के साथ होता हूं तो समय भी उसी के पक्ष में चलने लगता है। अब से तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। जिन अवसरों को तुम खो चुके समझते थे वे अब तुम्हारे पास लौटेंगे, और पहले से अधिक तेजस्वी रूप में। मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने हृदय में कृतज्ञता भर लो। अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आईं वे तुम्हें गिराने नहीं बल्कि सिखाने आई थीं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति अब जाग रही है वह तुम्हारे अनुभवों की ज्वाला से निकली है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें सामान्य मनुष्यों से अलग करती है। अब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक साक्षी हो उस सत्य के जो बताता है कि धर्म अंततः विजयी होता है।
अब तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारी बातें लोगों के हृदय को छूने लगी हैं। तुम जब किसी से बोलोगे तो तुम्हारे शब्दों में मेरा आशीर्वाद होगा। तुम्हारी उपस्थिति अब लोगों में शांति लाएगी। जो व्यक्ति तुम्हारे पास कुछ समय भी बैठेगा उसका मन हल्का हो जाएगा। यह मेरा वरदान है। जो मुझसे जुड़ता है वह अपने आसपास के लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाता है। वही तुम अब उस प्रकाश के माध्यम बन चुके हो।